हेलो दोस्तों, कैसे हो यार। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, कल का वीडियो में जो दिया था सिंपल पैटर्न कैसे बनाया जाता है, आई होप वो वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग सैंपल पैक ऐड करेंगे, कैसे फील बीट करेंगे। ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं फिर से वही बताऊंगा, लेकिन इस बार जो पैटर्न होगा वो हार्ड है। ठीक है। कल सिंपल पैटर्न था, वो सब का भी पैटर्न यूज़ होता है, वो सब भी मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन जो आज का पैटर्न होने वाला है, आज जो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ये वाला पैटर्न आप लोग ज़िंदगी भर कोई भी सॉन्ग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और भी इसमें मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगा जो आगे वीडियो में है। ठीक है। अभी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आप लोगों को अपने FL स्टूडियो मोबाइल में, और वहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि जो हार्ड पैटर्न है उसको कैसे बनाया जाता है, बेस लाइन कैसे बनाया जाता है। ठीक है। तो हम लोग आ गए अपने FL स्टूडियो मोबाइल में, और चलिए जो आज का पैटर्न है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक। तो आज का पैटर्न यहाँ से मैं ले आता हूँ। तो आज का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है, आप लोग डरिए मत, ये एक सिंपल पैटर्न है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको एक बार आप लोगों को सुना देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या लगा है और क्या क्या यूज़ हुआ है। ठीक है। पहले मैं बना के रख लिया हूँ ताकि दिक्कत ना हो बताने में। ठीक। तो चलिए एक बार हम लोग सुन लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से था। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जितना भी चीज़ है उसके बारे में बताता हूँ। आप लोग तो सुन लिए होंगे। ठीक। अब मैं बताता हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा। ये जो ये बजा आप लोग अभी देखे हैं, ये हम लोग का हार्ड पैटर्न है। ठीक है। और ये है बेस लाइन। ठीक। फिर यही दोनों को मैं यूज़ करके यहाँ पर बिठाया हूँ। ठीक है। रुक के पहले इसको यूज़ किया, नीचे रखा, फिर इसको यूज़ किया, ऊपर रखा। ठीक। फिर उसके बाद इसको और इसको यूज़ करके मैं यहाँ बिठाया हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, हमको पता है। अब इसको मैं आराम से समझाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले अब मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि देखो ये वाला और ये वाला दो ठो देखिए यहाँ पर मैं बिठाया हूँ, और ये वाला तीन ठो यहाँ पर मैं बिठा दिया हूँ। ठीक है। तो इसलिए अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो इसको डिलीट मार देते हैं। तो ऐसे एक बार यहाँ से पूरा ले लेंगे, क्लिक करके डिलीट मार देंगे। अब जो मेन बचा यहाँ पर। ठीक है। अब आप लोग गौर से सुनिएगा। ठीक। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ। इसके ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है, इसमें हम लोग चले जाते हैं। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो जादू है वो आप लोग देखिए क्या है सो। ठीक। पहले इसको आराम से सब चीज़ को लगा लेते हैं। ठीक हो गया। तो देखिए, कल के वीडियो में मैं पूरा इसी तरह बताया था, लेकिन कल का जो वीडियो था वो सिंपल पैटर्न्स पर था। ठीक है। और आज का जो वीडियो वो हार्ड पैटर्न पर है। ये हम लोग का लास्ट वीडियो, फिर इसके बाद हम लोग सॉन्ग में रिमिक्सिंग करने उतर जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, अब आप लोग कभी भी सॉन्ग बनाएंगे, कभी भी ज़िंदगी में, तो शुरू में किक लीजिएगा, भोजपुरी हिंदी खोटा के लिए। ठीक है। वो तो सब के लिए भी लेना है, लेकिन इसके लिए भी। और किक लेने के बाद ये जो दिख रहा होगा फील बीट कर दीजिएगा। मैं कल बताया था कि साइड में इधर क्लिक करेंगे, फील ईच 4 स्टेप लिखा होगा, देखिए उसमें क्लिक कर दीजिएगा, पूरा अपने हिसाब से बैठ जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद सैंपल पैक लीजिएगा। किक के बाद 2 ठो सैंपल पैक लेना है, जिससे जो गाने में ज़ोरदार दमदार रहे। ठीक है। इस तरह का सैंपल पैक शुरुआत में सैंपल पैक लीजिएगा, ऐसा जो मतलब लगे अलग टाइप का, मतलब
स्टार्टिंग पॉइंट में लगे अलग टाइप का, फिर उसके बाद कोई ढोल टाइप का ले लीजिएगा लास्ट में, जैसे ये वाला, ठीक है। उसके बाद हिट हैट लीजिएगा हमेशा, देखिए थर्ड नंबर में हिट हैट लीजिएगा ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो एक लास्ट वाला है वो आज मैं बताऊंगा कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग का रहेगा बेस लाइन, ठीक। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं फिर से। मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि ये सब कहाँ से आया है, ठीक। ये जो देख रहे हैं किक लिखा हुआ है, ये किक फोल्डर से आया है, और यहाँ पर जो किक फोल्डर से है उस सैंपल का नाम है डीजे एसके कोलकाता। फिर ये वाला सैंपल पैक वाला फोल्डर से आया है, और यहाँ पर ये वाला सैंपल पैक का नाम है प्रिकॉशन 977। फिर ये वाला भी सैंपल पैक से आया और इसका नाम है VEC3 बेस, देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर उसके नीचे आया हिट हैट वाला में देखिए ये 2SS हिट हैट M4 से, मतलब सैंपल पैक का नाम है, ठीक, लेकिन ये हिट हैट फोल्डर से है। फिर उसके नीचे आया सैंपल पैक वाला ही फोल्डर है, लेकिन उसमें ढोल 15, ये भोजपुरी सॉन्ग में लगाना मत भूलिएगा, ठीक। फिर उसके बाद एक और आया सैंपल पैक, ये है डीजे बिक्की बाबू 118 118 मतलब नाम है, ठीक है। तो देखिए अब पहले मैं ये पेन वाला को हटा लेता हूँ और उसके बाद में बताता हूँ। फिर से मैं बता देता हूँ, कभी भी भोजपुरी पैटर्न, हिंदी पैटर्न, हिंदी के लिए तो अलग से रहेगा पैटर्न, लेकिन अगर कभी भी भोजपुरी सॉन्ग बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले किक यूज़ कीजिएगा, सैंपल पैक सेकंड में, थर्ड में दूसरा सैंपल पैक, 4 में हिट हैट, 5 में ये ढोल इसी तरह कुछ है हुक करता है, और 6 में ये वाला चुप चुप, ठीक है। अब देखिए इसको फिल बिट करना है, ठीक, और उसके नीचे जो सेकेंड वाला सैंपल पैक है उसमें क्या करना है कि 3 ठो बॉक्स को छोड़ देना है इधर खाली, ठीक है। 1 2 3 3 बॉक्स को खाली छोड़ के लगा दीजिएगा। फिर इधर से 4 बॉक्स को खाली छोड़ के लगाइएगा, 1 2 3 4, 4 बॉक्स राइट तरफ से और लेफ्ट से 3 बॉक्स, ठीक। फिर उसके बाद जो नीचे वाला सैंपल पैक दिख रहा है इसमें 6 बॉक्स को छोड़ के लगाइएगा, और इधर राइट साइड में 1 बॉक्स को छोड़ के लगाइएगा, ठीक। फिर जो हिट हैट है वो आगे वाला में यूज़ है, ये जो फर्स्ट पैटर्न है इसमें यूज़ नहीं किए तो वो आगे मैं बताऊंगा। फिर ये जो ढोल है, ढोल मतलब ये हुक जो करता है उसको लगाने का सिंपल तरीका है कि रुकिए, उसको लगाना बहुत ही आसान तरीका है। ये जो दिख रहा होगा, ठीक है, एक इसके नीचे लगाइएगा और 1 बॉक्स छोड़ के उसके पीछे लगाइएगा। अगर ऐसे में नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका है कि एक बॉक्स छोड़िए उसके बाद यहाँ लगाइए, फिर एक बॉक्स छोड़िए फिर यहाँ लगाइए। फिर उसी तरह इधर लास्ट से राइट साइड से 4 बॉक्स छोड़ के लगाइएगा, फिर 1 बॉक्स छोड़ के फिर लगाइएगा, ठीक है। और जो ये वाला रहा जो ये चुप चुप करता है, इसको सिंपल तरीका लगाने का, जो ये थर्ड वाला सैंपल पैक रहेगा यहाँ पर लगा है उसी के बगल में एक लगा दीजिएगा, और उसी के बगल में एक और लगा दीजिएगा, जैसे इसके सीधे में लगेगा ये, फिर उसी के बगल में एक और लगा दीजिएगा, ठीक। और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो अभी स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और आप लोग खुद से देखिए थोड़ा, ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ समझा दूंगा लेकिन एक बार आप लोग खुद से देखिए, ठीक। अब यही वाला पैटर्न को मैं हीट हैट डाल देता हूँ इसमें। तो हीट हैट डालने के बाद ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, देखिए सबसे पहला किक, फिर फर्स्ट सैंपल पैक, सेकेंड सैंपल पैक सेकेंड, फिर थर्ड में हीट हैट। देखिए हीट हैट में 2 बॉक्स पहले छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद एक लगा दीजिएगा, फिर 3 बॉक्स छोड़ के लगाइएगा। और हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर रुकिए, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ जो आप लोगों को, हाँ यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर 1 नंबर से स्टार्ट होगा, उसके बाद रुकिए यार थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है, ये पेन उन इसको मैं हटा देता हूँ पहले, ठीक। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इधर ले आता हूँ, यहाँ तक ठीक है। हाँ आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी पैटर्न बनाएंगे तो यहाँ जो नंबर दिख रहा है ना, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके आगे चल जाएगा ना तो देखिए क्या होगा। अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जैसे देखिए यहाँ मैं लगा दिया, देखिएगा ये बजेगा कैसा सो,
रुकिए, ये तो ये कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पर खाली हो जा रहा है इतना डब्बा, ठीक है। ये खाली नहीं होने देना है। अगर मान के चलिए आप इसको, मैं यहाँ से पहले आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक। अगर मान के चलिए अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा और ऐसा भरा हुआ रहेगा सब, तो समझिए कि आपका पैटर्न ठीक बना है। और अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर ऐसे रहेगा, खाली रहेगा, देखिए बीच बीच में देखिए यहाँ पर खाली है, ये खाली है, ये खाली है, यहाँ खाली है, अगर ऐसा में रहेगा तो आपका पैटर्न अच्छा नहीं बना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक। अब हो गया। अब यही पैटर्न मैं हिट हेड यूज़ किया हूँ, सो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक। अब एक चीज़, अब जो मेन रहा बेसलाइन, बेसलाइन वाला कैसे बनाना है, ठीक। तो बेसलाइन वैसे बहुत लोगों को दिक्कत होता है, तो बेसलाइन के लिए एक मस्त आप लोग समझते जाइए, ठीक है। तो अब हम लोग बेसलाइन बनाते हैं। बेसलाइन बनाने के लिए आप लोगों को सिंपली ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर जाइएगा, ठीक। और इस पर हम लोग जैसे जाएंगे फिर यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट वेब दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो ड्रम्स दिखा, ये जो ऑडियो क्लिप्स दिखा, इसके बारे में मैं बता दिया हूँ, इससे क्या होता है, इससे पैटर्न बनता है। अब ये जो डायरेक्ट वेब है इसका उपयोग हम लोग करेंगे। जैसे डायरेक्ट वेब में जाएंगे, इधर साइड में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर ये देखिए कुछ इस प्रकार से बन के आया है पैटर्न, मतलब कुछ डब्बा डब्बा बन के आया है। तो इसमें जो सैंपल पैक है, इसमें सैंपल पैक ऐड करने वाला चेंज हो गया है तरीका, ठीक है। हम लोग जो सैंपल मतलब पैटर्न बनाते थे तो वहाँ पर जाके हम लोग सबसे पहले जो प्लस का आइकन रहता था वहाँ से लेते थे कोई भी सैंपल, लेकिन इसमें चेंज हो गया है। इसमें आप लोगों को यहाँ पर जो दिख रहा होगा, ये जो एरो का निशान, इसमें जाइएगा। फिर यहाँ पर जो ये दिख रहा होगा डिफ़ॉल्ट, इसमें जाइएगा। फिर यहाँ पर से ये आप लोगों को ले जाएगा आपके माई फाइल में। देखिए यहाँ पर माई फाइल में क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर से ये जहाँ पर आप लोग रखेंगे सैंपल पैक, वहाँ ये आप लोगों को मतलब ले जाएगा नहीं, आप लोगों को खुद जाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आप लोगों को एक फ़ोल्डर मिलेगा बेसलाइन के नाम से, ठीक है। उसमें आप लोग क्लिक कीजिएगा और वहाँ से कोई भी एक बेसलाइन ले लीजिएगा, ठीक। मैं तो अभी ये ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लेने के बाद ये बन गया यार। उसके बाद लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अरे यार क्या करना है कि आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी बेसलाइन बनाएंगे यहाँ पर देखिए एक नंबर दिख रहा होगा C5 C4, ठीक है। C5 और C4 के बीच में ही बेसलाइन को बनाइएगा। अगर नीचे बनाएं या ऊपर बनाएं तो बेसलाइन का आवाज़ बहुत गंदा आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बेसलाइन बनाते हैं और बेसलाइन के द्वारा मतलब वो मैं बताता हूँ कि उसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो ये रहा, ठीक। तो आप लोग देखिए सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक। क्योंकि ऐसे नहीं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। हो गया, हो गया, हो गया। तो एक बार इसको हम लोग सुन लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से बना, ठीक। अब इसको लगाने का तरीका एक बहुत अच्छा है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। शुरुआत में सिर्फ एक लाइन छोड़िएगा, ठीक है। मतलब एक बॉक्स को छोड़िएगा। एक देखिए मैं C4 में बनाया हूँ, आप लोग यहाँ पर भी बना सकते थे, यहाँ पर भी, ठीक है। शुरू में एक बॉक्स को छोड़िएगा, रुकिए जरा सा, शुरू में एक बॉक्स को छोड़िएगा। फिर जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, रुकिए, जैसे पहले मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये हो सकता है एक डब्बा लेगा, लेकिन आप लोगों को इसको दो डब्बा में रखना है। ये देखिए एक दो, दो डब्बा है ना, दो डब्बा में आप लोग को रखना। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर एक बॉक्स को छोड़ दीजिएगा, फिर यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक। तो ये देखिए हो गया। फिर उसके बाद तीन बॉक्स को छोड़िएगा, फिर यहाँ यहाँ लगा दीजिएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बन के आया, ठीक। अब हम लोग वैसे सुन लिए, सुनेंगे नहीं, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये हम लोग का फर्स्ट पैटर्न रहा, मतलब फर्स्ट बेसलाइन वाला पैटर्न रहा, ठीक है। अब इसको हम लोग सेकेंड में बनाएंगे कैसे। सेकेंड के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा बेसलाइन जो ये वाला और ये वाला दिख रहा है, इसको नीचे कर दीजिए। आप लोग ऐसे पकड़ के नीचे कर दीजिए। अब इसको आप लोग सुन लीजिए कैसा बजेगा, ठीक।
ये कुछ इस प्रकार से बजेगा, ठीक है। अब हम लोग कर रहा थर्ड बेसलाइन, तो थर्ड बेसलाइन के लिए फिर से इसको ऊपर कर लीजिए, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, फिर इसको ऊपर कर देते हैं। अब ये चारों को कॉपी कीजिएगा, फिर यहाँ से 3 बॉक्स छोड़ के ऊपर लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर ये 8 को कॉपी कीजिएगा और यहाँ से 3 बॉक्स छोड़ के ऊपर लगा दीजिएगा, ऊपर ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, ले लिए। अब मैं इसको फिर से एक बार अच्छा से बता देता हूँ, ठीक। पहले इसको भी हम लोग सुन लेते हैं एक बार। तो ये कुछ इस प्रकार से बजता है, ठीक। अब मैं इसको फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। जब भी बेसलाइन बनाना होगा आप लोग डायरेक्ट वेब में जाइएगा, डायरेक्ट वेब में आने के बाद यहाँ से आप लोग सैम्पल पैक नहीं, बेसलाइन ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर C4 में आके आप लोग ऐसे पहले 1 बॉक्स को छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद एक यहाँ ऐसे लगा लीजिएगा। अगर ये 2 बॉक्स को कवर अप कर लिया तो समझिए ये ठीक बैठा है, ठीक है। उसके बाद फिर 1 बॉक्स छोड़ के फिर यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ 1 बॉक्स छोड़ना है, फिर उसके बाद ये दोनों को कॉपी कीजिएगा, फिर उसके बाद 3 बॉक्स छोड़ के यहाँ लगाइएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और फिर इसको सेकेंड पैटर्न बनाना होगा तो इसको ऊपर या नीचे आप लोग करिएगा, लेकिन 1 बॉक्स छोड़ना रहना चाहिए। जैसे देखिए 1 बॉक्स है छूटा हो तो इस तरह है, फिर इसको नीचे कर दिए। तो ये हम लोग का सेकेंड पैटर्न मतलब बेसलाइन बन गया, ठीक। अब जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला थोड़ा हार्ड नहीं है, सिंपल है। ये लोग दोनों को कॉपी कीजिए और 3-3 ठो बॉक्स छोड़ छोड़ के लगाते जाइए। ज़्यादा नहीं लगाइएगा, 4 बार नहीं, 2 बार लगाइएगा। जैसे देखिए एक बार मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पर लगाया, ठीक। फिर एक बार इसको पूरा कॉपी करेंगे और 3 बॉक्स छोड़ के आगे लगा देंगे। तो ये रहा, 3 बॉक्स छोड़े, ऊपर लगाते जाइएगा, ऊपर। हो गया, हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया। अब इसको सॉन्ग में ऐड कैसे करना है, ठीक है। सॉन्ग में ऐड करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, इसको जहाँ पर आप लोग जो पैटर्न बनाए होंगे पहले वहाँ पर ले जाइएगा, ठीक। और इसको पहले मैं नीचे कर देता हूँ, ये भी बेसलाइन ही है, लेकिन मैं आप लोग को जो जो रहता है एक प्रैक्टिकल, उससे समझाने में अच्छा रहेगा, ठीक। फिर देखिए मैं पहले बोला था कि पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहला किक रहेगा, फिर सैम्पल पैक, फिर उसके बाद सैम्पल पैक के बाद फिर एक और सैम्पल पैक, फिर एक और हिट हैट, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा कीजिएगा, जो हिट हैट है उस सेकेंड नंबर में रहने दीजिएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर में फर्स्ट किक, सेकेंड हिट हैट, थर्ड सैम्पल पैक, फोर्थ सैम्पल पैक, उसके बाद जो भी लगेगा वो लगा दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट किक रहता है, ठीक। तो फर्स्ट किक रहता है, तो फर्स्ट में हम लोग किक है तो फर्स्ट में तो देखेंगे नहीं, सेकंड में हिट हैट है तो सेकंड को भी छोड़ देंगे। अब जो थर्ड बचा, थर्ड में हम लोग का सैम्पल पैक है। तो ये जो दिख रहा है मोटा मोटा, इसको घसकाइएगा और ये जो सैम्पल पैक है उसके नीचे बिठाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं इसको यहाँ से घसका देता हूँ और ये देखिए मैं इसके नीचे पूरा सेट कर दिया, ठीक। अब इसको हम लोग एक बार सुनेंगे, ठीक है। तो ये लीजिए, सुन लीजिए। तो कुछ ये इस प्रकार से बना, ठीक। अब मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, यानी होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप लोग कंप्लीट करके आइएगा, ठीक है। हार्ड पैटर्न के लिए आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक गलती कर दिया हूँ, वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि मैं जो बोला था कि सेकंड में सैम्पल पैक, वो नहीं, सबसे पहले किक, हिट हैट, फिर सैम्पल पैक, फिर सैम्पल पैक, फिर उसके नीचे आप लोग जो लगाना चाहते हैं वो लगेगा। लेकिन हाँ, पैटर्न इसी तरह बनेगा, ठीक। ज़िंदगी में कभी भी भोजपुरी सॉन्ग का पैटर्न बनाएंगे, किक, हिट हैट, सैम्पल पैक, फिर उसके नीचे आप लोग जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये जो नंबर दिख रहा होगा यहाँ पर, उसके आगे नहीं जाइएगा। कोई भी नंबर यहाँ पर रहेगा, चाहे 5 रहेगा, 10 रहेगा, यहाँ जैसे यहाँ अभी 2 लिखा हुआ दिख रहा है, 2 ही रहेगा, या 5, 10 जो भी नंबर रहेगा, लेकिन उसके आगे नहीं जाइएगा, ठीक है। उसके बाद बेसलाइन को सेट करने का उपाय मैं बता दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किक है,
यहाँ पर किक है लेकिन नहीं दिख रहा है किक, यहाँ पर किक है नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके सेकेंड में क्या था, हिट हैड, थर्ड में क्या था, सैम्पल पैक, फोर में क्या था, फिर से सैम्पल पैक। तो हम लोगों को थर्ड में बेसलाइन को सेट करना, और मैं आप लोगों को बेसलाइन भी बनाना सिखा दिया हूँ। नहीं समझ में आएगा कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो होमवर्क है कि सबसे पहले एक ये वाला पैटर्न आप लोग बना के भेजिएगा, ठीक है, देख लीजिए। और मैं नाम भी पहले बता दिया हूँ कि क्या है, हिट हैड देख लीजिए, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है साइड में, ठीक। फिर मैं बार बार नहीं बताऊँगा, देखिए यहाँ पर साइड में नाम भी लिखा है, इधर देखिए नाम भी लिखा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ठीक। फिर ये तो हो गया हम लोग का फर्स्ट सैम्पल पैक, मतलब सैम्पल पैक नहीं, स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद एक इसका लीजिए, और इसको मैं सैम्पल पैक के जो हम लोग का सैम्पल पैक है उसके नीचे में सेट कर देता हूँ। तो ये सेट हो गया, ठीक। मात्र 2 हिट हुए, ठीक है, इस तरह हो गया, इस तरह। तो पहला आप लोगों को ये वाला बना के लाना है, और दूसरा ये दोनों बना के आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक। देखिए मैं कल के वीडियो में बोला था कि 5 गो रहेगा, लेकिन 5 गो मेन बात क्या है ना कि 5 गो इसी तरह बनेगा, यही वाला पैटर्न में कोई चीज़ मैं और यूज़ कर दूंगा तो वो बन जाएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग यहाँ से सैम्पल पैक भी चेंज कर सकते हैं, इसमें आप लोग कोई भी सैम्पल पैक लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं बोला वही, ठीक है। वीडियो वैसे बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आप लोग को समझाना बहुत ज़रूरी था, ठीक। तो एक लास्ट बात मैं बता देता हूँ, सिंपल पैटर्न हो गया, और जो आज मैं पैटर्न बताया वही पैटर्न के हिसाब से अब सॉन्ग रिमिक्स होगा, ठीक है। इसलिए अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, लेकिन जब भी पैटर्न बनाएंगे इसी तरह बनाइएगा, ठीक। इसके अलावा और कोई मतलब कोई तरीका नहीं है पैटर्न बनाने का भोजपुरिया का। किक लीजिएगा, फिर उसके नीचे हिट हैट, सब मैं आप लोगों को बैठता किस तरह वो भी मैं आप लोगों को बता दिया। फिर सैम्पल पैक लीजिएगा, फिर सैम्पल पैक उसके नीचे आप लोग जो लेना लीजिएगा, फिर जो बेसलाइन है वो सैम्पल पैक पे बैठेगा, ठीक है। फर्स्ट किक, सेकेंड हिट है, थर्ड में है बेसलाइन, थर्ड में बैठाइएगा। और अगर थोड़ा मोड़ा होगा इधर उधर तो आगे पीछे आगे बढ़ा के सुन के देखिएगा, ठीक है। तो बस आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे सॉन्ग वाला वीडियो, तब तक बाय बाय।